नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि, जनवरी का दूसरा सप्ताह 7, 8 और 9 जनवरी। दूसरे सप्ताह के ये 3 दिन बहुत कुछ बदलते दिखेंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो क्या कुछ खास होगा, देखिए 7, 8 और 9 जनवरी। शुरुआत करते हैं 7 और 8 जनवरी, यानी कि 7 जनवरी को चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे और 8 जनवरी की रात 8 बजे तक चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे। तो चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा होता है। लग्नेश है, दूसरे घर में आएंगे, बहुत श्रेष्ठ समय है। लेकिन यहाँ पर ग्रहण दोष लगेगा क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ हैं। केमद्रुम योग भी लगा हुआ है क्योंकि चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं है। अब चंद्रमा यहाँ फंस चुके हैं। तो पहला तो कहीं पर भी आपका पैसा बेवजह खर्च ना करें, कहीं पर भी पैसा मत लगाइए। कोई अगर स्वास्थ्य में समस्या है तो उसको अवॉइड ना करें, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा नकारात्मक मत सोचिए, घर में बहुत ज़्यादा मत बोलिए। अब इस समय कम बोलिए तो अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। चंद्रमा केतु आपके दूसरे घर में है। आप बोलेंगे कुछ और, वाणी से निकलेगा कुछ अधूरापन होगा, लोग समझेंगे कुछ और, इसलिए यहाँ पर व्याकुलता बढ़ सकता है। मिसकम्युनिकेशन बहुत होगा। तो मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। केमद्रुम योग है लग्नेश पर, तो ऐसे में चंद्रमा जो है मन के कारक हैं। स्वास्थ्य के मामलों में भी आपको ख्याल रखना है। कहीं कोई चोट ना लग जाए, आप किचन में ही काम कर रही हैं, कहीं कट ना लग जाए, चोट ना लग जाए, इसका ध्यान रखें तो उत्तम रहेगा। आप जो भी मुश्किल आएंगे आप सोचेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। आप व्यस्त भी रहेंगे, लेकिन अब 100% आइडियाज़ पर कार्य करें तो यकीन मानिए आपके कार्य पूर्ण होंगे। बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग का ध्यान रखें, मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ में है, बातचीत कीजिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और जो लोग खासकर विवाहित हैं उनके लिए समय एवरेज है। अगर कोई दिक्कत है तो जीवन साथी के साथ आप बातों को शेयर कर सकते हैं। यकीनन आपकी मुश्किलों का समाधान निकलेगा। बेवजह का झगड़ा लड़ाई को अवॉइड करें। जो विद्यार्थी हैं आपके लिए चीज़ें स्थिर है, लेकिन अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आगे चलकर दिक्कत होगी। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो दांतों का और ध्यान रखिए और नसों का ध्यान रखें। घर में जो आपके कुटुंब हैं, अपने हैं, उनसे आराम से बातचीत करें। किसी भी तरह का झगड़ा लड़ाई ना हो, इसका ध्यान रखें। 8 जनवरी की सुबह 8 जनवरी की रात 8 बजे चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आएंगे और 9 जनवरी को तीसरे भाव में रहेंगे। अब तीसरे भाव का चंद्रमा एक तरह से अच्छा फल देता है। तीसरे घर में आएंगे तो आपके कार्यों में गति आएगी, यात्रा के योग बनेंगे, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, उत्साह लेवल बढ़ा रहेगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि है, शनि अष्टमेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं, तो ऐसे में बिजनेस में लाभ मिलेगा। लेकिन विषयोग बना है तो कहीं ना कहीं मन की समस्या होगी। केमद्रुम योग भी बना हुआ है, तो कम बोलिए, जितना सरल बोलेंगे, कम बोलेंगे, उतना अच्छा रहेगा। कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़िएगा और जल्दबाजी से बचें। अचानक से घूमने फिरने का प्लान बिल्कुल भी मत बनाइए। लोगों की बातों में आने से बचिए। कुछ भी बड़ा काम करना हो तो बिना सोचे विचारे आगे मत बढ़िए। तो ये थोड़ा सा वक्त आपका कष्टकारी दिख रहा है, तो अपना ख्याल रखें। हालांकि चंद्रमा पर यहाँ पर मंगल की दृष्टि है, करियर के मामलों में ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा क्रोध बढ़ता हुआ दिखेगा, तो कम बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अपनी गलतियों का समझने का भी प्रयास कीजिए तो उत्तम रहेगा। तो इसमें बोलने के पहले सोचना है। और जो लोग लव रिलेशनशिप में है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, इसका ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में भी तालमेल बनाकर चलें। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आगे चलकर उतना उसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो गले की समस्या का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। और इमोशनली थोड़े से यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रहे हैं, तो अपनी गलतियों को समझिए और शिव जी की आराधना कीजिए या शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, तो मुश्किलों से बाहर निकलते नजर आएंगे। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।